Hello, my lovely students. Welcome back to our today's class. Students, as you know that our English portion is completed. बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा EVS का बहुत कम हमने क्लासेस मिलती है, तो आज से मैं इंग्लिश की जगह EVS की क्लास लूँगी। अंडरस्टूड? हमारा इंग्लिश का, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन है, ग्रामर और लेसन पोर्शन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको अभी इंग्लिश के पूरे नोट्स कंप्लीट करना है और अब मैं इंग्लिश की जगह EVS की क्लास लूँगी। अंडरस्टूड? सो our English portion is completed. Now I am starting our EVS subject lesson, right? So today I am going to start our EVS portion. Yes, and we are going to start a new lesson. See, it's lesson number 4, and what is the name of the lesson? Plants are green friends. What is the name? Plants are green friends. हमारा आज का लेसन का नाम है प्लांट्स आर ग्रीन फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। स्मॉल प्लांट्स, ट्रीज, ग्रीनरीज, ऑल आर बेस्ट फ्रेंड्स। सो इन आवर लेसन वी विल सी हाउ प्लांट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। या आज के हमारे लेसन में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं। अंडरस्टूड? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, कम लेट्स स्टार्ट. So one more thing, when I will read the lesson, you will keep your finger on the line. This will help you to know that where I am reading. आप अपनी फिंगर लाइन पे रखोगे। क्यों लाइन पे रखोगे? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कि टीचर कहाँ रीड कर रही है। Understood? So come let's start. There are many types of plants around us. Plants are of different size and shapes. Now what is given? There are many types of plants around us. जैसे कि आप देखते हो हमारे घर के आसपास, हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। छोटे छोटे से पौधे होते हैं, ट्रीज होती है। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। प्लांट्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स के साइज में भी होते हैं और उनका शेप भी बहुत डिफरेंट होता है ना। सारे प्लांट्स एक ही शेप के नहीं होते, सारे प्लांट्स एक ही साइज के नहीं होते। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत ब्रॉड होता है, कोई बहुत नैरो होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज एंड शेप्स प्लांट. Plants can grow on land and in water. Now plants can grow on both the side, on land also and in water also. Plants क्या करते हैं? दोनों साइड ग्रो करते हैं। लैंड मतलब सॉइल, जमीन पे, एंड वाटर मतलब पानी के अंदर। पानी के अंदर कैसे? एज यू कैन सी, आप देखते होंगे सीज के अंदर, ओशंस, बड़े बड़े जो ओशंस होते हैं, समुद्र होते हैं, नदियाँ होती है, उनके अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। हम टीवी पे देखते हैं ना, डिस्कवरी चैनल में, वर्ल्ड अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर की दुनिया। यस, तो पानी के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। They can grow in a very cold as well as very hot places. Now plants grow in very cold places as well as in hot places. मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगहों पर ग्रो करते हैं। ठंडी जगह पर मीन्स इन द वेरी कोल्ड एरिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका, जम्मू एंड कश्मीर, हिमालयाज, ये बहुत ही कोल्ड प्लेसेस है। कोल्ड प्लेसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा 24 आवर्स कोल्ड यानी कि बर्फ रहती है। बट प्लांट्स ग्रो देयर ऑल्सो, मतलब हमारे जो प्लांट्स है वो ठंडी एरिया में, बर्फ के एरिया में भी ग्रो करते हैं। एज वेल एज दे ग्रो इन वेरी हॉट प्लेसेस। ठंडे के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पे भी ग्रो करते हैं। गर्म जगह, हॉट प्लेसेस लाइक राजस्थान, डेजर्ट एरिया। राजस्थान आपको पता है ना, गुजरात, राजस्थान एरिया, दे आर वेरी हॉट प्लेसेस, वो बहुत ही हॉट प्लेसेस है। बट वहाँ पर भी कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। कैक्टस इज अ टाइप ऑफ प्लांट विच ग्रो इन हॉट एरिया। कैक्टस एक टाइप का प्लांट है जो हमेशा हॉट प्लेसेस में, मतलब गर्म जगह पे ही ग्रो करता है। सो प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड एज वेल एज हॉट एरियाज। प्लांट्स ठंडी और गर्म जगह, दोनों जगहों पे भी ग्रो करता है। Some plants live only for few months, but some plants live for 100 of years. कुछ प्लांट्स सिर्फ कुछ महीने के लिए जीवित रहते हैं, यानी कि लाइव रहते हैं, मतलब
सरवाइव करते हैं, बट कुछ प्लांट्स हैं जो 100 ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर यानी कि लाखों करोड़ों साल तक जिंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं। सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। Okay. On the basis of shape and size, plants can be divided into the following groups. Now, in the different shapes and different size, plants are divided into different groups. जैसे कि plants के different sizes होते हैं, different shapes होते हैं, तो उनको उन्हीं बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड किया हुआ है। Now let's see these groups. फर्स्ट इज ट्रीज। ग्रुप्स में फर्स्ट हम देखेंगे ट्रीज, हाउ ट्रीज आर डिवाइडेड। ओके, द वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। बहुत ही बड़े प्लांट को हम क्या बोलेंगे? ट्रीज, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ओल्ड यानी कि पुराने भी होते हैं। दे हैव अ थिक ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। उनके पास क्या होता है? बहुत ही थिक यानी कि मोटी, ब्राउन यानी कि ब्राउन कलर की, वुडी यानी कि लकड़ियों से भरी स्टेम होती है। मतलब ये जो पोर्शन होता है इसको स्टेम बोलते हैं। एंड दिस थिक ब्राउन वुडी स्टेम इज ऑल्सो नोन एज ट्रंक। इसे ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। नाउ ट्रीज इफ दे आर नॉट कट, अगर ट्रीज को काटा नहीं गया हो तो वो बहुत सालों तक लाइव रह सकते हैं। नीम, people, banyan, mango are some examples of trees. Now, which are the example of trees? Neem tree, people tree, banyan tree, mango tree are some examples of trees. ये trees कुछ trees के examples है जो सालों साल live रह सकते हैं। They can live for many of hundreds of years, right? Now let's see small plants. Small plants, अब हम छोटे प्लांट्स को देखेंगे। फर्स्ट इज श्रब्स। व्हाट आर नोन एज श्रब्स। श्रब्स क्या है, किसे बोला जाता है? श्रब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बुशी। दे हैव वुडी स्टेम्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। नाउ सम प्लांट्स आर स्मॉल। सम प्लांट्स आर स्मॉल मीन्स कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कुछ प्लांट्स जैसे कि रोज प्लांट है वो बहुत ही छोटा होता है और बुशी और वुडी होता है। वुडी मतलब इसे कांटे रहते हैं, है ना। रोज के प्लांट को रहते हैं ना, कांटे रहते हैं, उसकी लीव्स अलग शेप और साइज की होती है ना। रोज, हिबिस्कस एंड हेना, मेहंदी आर श्रब्स। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया हिबिस्कस प्लांट, हेना प्लांट और रोज प्लांट। ये क्या होते हैं? बहुत ही कुछ ही सालों के लिए लाइव रहते हैं, उसके बाद वो लाइव नहीं रहते हैं। सो दिस आर नोन एज श्रब्स। इन छोटे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? श्रब्स बोलेंगे। नाउ सी योर पेज नंबर 131. नाउ वी हैव नो सीन व्हाट आर श्रब्स, नाउ वी विल सी व्हाट आर हर्ब्स। अब हम पढ़ेंगे कि हर्ब्स किसे कहा जाता है। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। They are smaller than shrubs. Their stems are thin and soft. Now what are shrubs? Shrubs क्या है? Shrubs जो है ना वो herbs से भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि रोज प्लांट से भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हो जो स्मॉल ग्रास होती है, बहुत ही छोटी छोटी ग्रास होती है, उसको हम हर्ब्स बोलेंगे, है ना। इनके जो स्टेम्स है यानी कि इनके जो स्टेम्स है वो बहुत पतली और सॉफ्ट होती है। एंड दे लिव फॉर अ स्मॉलर टाइम। ये बहुत ही कम टाइम के लिए सर्वाइव करती है, लिव रहती है। दिस आर नोन एज हर्ब्स। तो हम इन्हें हर्ब्स बोलेंगे। हर्ब्स जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, जिनकी स्टेम्स एकदम थिन होती है, सॉफ्ट रहती है, और जो श्रब से भी छोटे होते हैं उसको हम बोलेंगे हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस। Now after herbs we will see what are climbers. Herbs के बाद हम देखेंगे कि climbers क्या होते हैं, किसे कहा जाता है climbers. Some plants have a very weak stem. Now some plants have weak stem. Weak stem मतलब कुछ plants की जो stem होती है
वो बहुत वीक यानी कि नाजुक होती है, कमजोर होती है, उसको बोलते हैं वीक स्टेम। नाजुक और कमजोर स्टेम को बोलते हैं वीक स्टेम। दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन। नाउ दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आप देख रहे हो ना, एक लकड़ी है, उस लकड़ी को रोल करते हुए ये ग्रेप्स की जो स्टेम है वो सपोर्ट में है ना। सो दिस स्टेम्स आर वेरी वीक, दे नीड सपोर्ट। ये स्टेम इतनी वीक होती है कि उन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए रहता है। दे यूज अदर प्लांट्स, रॉक्स ऑन वॉल्स फॉर सपोर्ट। These plants are called climbers. For example, grapevine, pea, money plant are climbers. Now climbers उसे कहा जाता है जिन्हें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट कैसे टाइप का सपोर्ट? जैसा पिक्चर में देख रहे हो, स्टिक का, स्टोन्स का, वॉल का, है ना, इसका सपोर्ट चाहिए रहता है। एंड दिस प्लांट्स आर नोन एज क्लिम्बर्स। ऐसे टाइप के प्लांट को हम बोलेंगे क्लिम्बर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप के पेड़ को आपने देखे होंगे, उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। मनी प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। सो दिस प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? क्लिम्बर्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर नोन एज क्रीपर्स। अब हम देखेंगे कि क्रीपर्स कौन से प्लांट को कहा जाता है और किसे कहा जाता है। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड। नाउ सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम। वीक स्टेम जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था पहले, वीक का मतलब नाजुक और कमज़ोर। तो जिनके वीक स्टेम होते हैं उनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स जो वीक होते हैं वो ज़मीन में ही ग्रो करते हैं। सो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। सो ऐसे ही प्लांट को हम क्या बोलेंगे? क्रीपर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल ग्राउंड आर क्रीपर्स। फॉर एग्जाम्पल में जैसे पम्पकिन हो गया, पम्पकिन वो ग्राउंड में ग्रो करता है, वाटरमेलन भी ग्राउंड में ही ग्रो करता है। क्यों ग्राउंड में ग्रो करता है? क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है, जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होता है ग्रो करने के लिए। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी some parts of a plant. Now how which parts are there, what they do and what is the work of every part of a plant. अब हम प्लांट के जो है ना पार्ट्स देखेंगे कि क्या पार्ट कौन सा काम करता है। फर्स्ट वी विल सी रूट्स। व्हाट आर नोन एज रूट्स। पहले हम देखेंगे रूट्स। रूट्स किसे कहा जाता है और रूट क्या करता है। सी, रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड। नाउ What are roots? Roots क्या है? Root is a part of a plant which grow under the ground. Root एक पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के अंदर यानी कि सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर गड़ा रहता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, जमीन के अंदर है ना। यस, इसे कहते हैं रूट्स। जड़ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रूट्स। सो रूट्स आर अंडर द ग्राउंड। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट. It absorbs water and minerals from the ground. Now what these roots do? ये roots क्या करते हैं? They hold the plant upright. Hold means ये plant को जड़ से पकड़ के रखते हैं। Roots क्या करते हैं? Plant को पकड़ के रखते हैं ताकि कोई हवा का झोंका आए और ना आए और इसको plant को उड़ा के ले जाए। अगर हमारी रूट्स स्ट्रांग रहेंगे तो हमारा प्लांट भी एकदम स्ट्रांग खड़ा रहेगा, स्टैंड करेगा। अगर रूट्स ही वीक रहेगी तो हमारा प्लांट क्या करेगा? गिर जाएगा नीचे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? रूट्स का फंक्शन क्या है, मतलब रूट्स का काम क्या है? रूट्स क्या काम करते हैं? रूट्स दे सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम ग्राउंड। मतलब जमीन के नीचे जो मिनरल्स और पानी होता है वो रूट्स किसको सप्लाई करती है? प्लांट्स को। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, इनको सप्लाई करता है। तो इट इज द वर्क ऑफ रूट। ये रूट का वर्क होता है। क्या वर्क होता है, क्या काम होता है रूट का? कि प्लांट को एकदम फर्म स्टैंड खड़े करना ताकि वो गिरे ना, ठीक है। एंड टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स, मतलब अब जमीन के नीचे जो पानी और मिनरल्स है वो प्लांट तक सप्लाई करना। सो इट इज द वर्क ऑफ रूट। ये है
रूट्स के वर्क। नाउ वी विल सी द वर्क ऑफ स्टेम। अब हम स्टेम का काम देखेंगे। स्टेम, ये पोर्शन को, प्लांट का जो ये पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम। स्टेम इज द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। It carries food and water to different parts of the plant. Now, stem is the main support of the plant. Plant का जो support होता है वो stem करता है ना। plant अगर stem अगर support करेगा तभी plant grow कर पाएगा, है ना। And stem supply food and water. plant क्या करता है, लीव्स तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक क्या सप्लाई करता है, फूड और वाटर, खाना और पानी। कौन सप्लाई करता है, stem. Now turn the page. Now we will see the work of branches. अब डालियों क्या हम काम देखेंगे। branches means पेड़ की टहनियाँ जिसको बोलते हैं। They bear fruit, buds and leaves. Now what is the work of branches? The work of branches is to bear fruit, buds and leaves. मतलब जो branches है वो क्या सहती है, फ्रूट्स उनका वेट, बड्स यानी कि फ्लावर के बीज, और लीव्स यानी कि पत्ते, है ना। इसको कौन सहता है, ब्रांचेस अपने ऊपर। ब्रांचेस अगर नहीं रहेगी तो फ्रूट यानी कि फल कहाँ रहेंगे, फ्लावर्स, और लीव्स कहाँ पर रहेगी, यस। सो ब्रांचेस बेयर फ्रूट्स, बड्स एंड लीव्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज द वर्क ऑफ लीव्स। अब हम पत्तों का काम देखेंगे। लीव मीन्स पत्ते। Leaves of different plants have different shapes and size. They are usually of green color. They help the plants to make food. Now what is the work of leaf? Leaf का क्या काम है? First of all, they are of different shapes and size. सारे leaves एक ही साइज के और शेप के नहीं होते हैं। They have different shapes and different sizes. उनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, और वो हमेशा ग्रीन कलर में ही रहते हैं। द लीव्स, द कलर ऑफ द लीव्स आर ग्रीन कलर। दे हेल्प द प्लांट टू मेक फूड। प्लांट को फूड बनाने के लिए हेल्प कौन करता है, लीव्स, राइट। सो इट इज द वर्क ऑफ लीव। तो लीव के ये काम है कि लीव हेल्प करता है प्लांट को खाना बनाने में। Now we will see the work of buds. Buds का क्या वर्क है, buds develop into flowers. Now buds यानी कि बीज। बीज क्या करते हैं, पहले बीज होता है बट वो बढ़ के किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर्स में। बर्ड्स डेवलप इनटू फ्लावर्स। अगर फ्लावर नहीं बनेगा बर्ड तो बर्ड ही रह जाएगा, है ना, बीज बीज ही रह जाएगा। तो बीज क्या करता है, बीज खुद को ग्रो करता है, वो डेवलप करता है फ्लावर में। अंडरस्टूड। नाउ फ्लावर, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्लावर? फ्लावर का क्या काम होता है, फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स यानी कि फल और बीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पहले बट फ्लावर बनेगा, फ्लावर फिर फ्रूट बनेगा, फ्रूट से फिर सीड में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड। नाउ फ्रूट, फ्रूट हैज फूड which the plant has prepared. Fruit contains seed which can develop into a new plant. Now fruit has food. fruit में क्या होता है, food होता है which plant has prepared, जो plant ने prepare किया है, plant जो water और mineral supply करता है, right? fruit contains seed which can develop into a new plant. fruit में क्या होता है, seed होता है जो न्यू प्लांट में डेवलप करता है। सीड वही बीज, बीज को अगर हम जमीन में सॉइल में बो करेंगे तो वो क्या करेगा, एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। नाउ व्हाट आर ग्रीन प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करता है मतलब बनाता है। अब ग्रीन प्लांट्स क्या बनाते हैं, लेट्स सी। Green plants make their own food with the help of sunlight, air and water. Now what green plants are making? Green plants are making their own food. Plants अपना खाना खुद बनाता है, किसके हेल्प से, water, sunlight
एंड एयर मतलब वाटर यानी पानी, सनलाइट मतलब सूर्य की किरणें, एयर मतलब हवा। इन तीनों की हेल्प से प्लांट पौधा अपना खाना खुद बनाता है। ऐसे नहीं कि प्लांट का खाना कोई दूसरा बना दे रहा, वो प्लांट सिर्फ खाने का काम करता है। नो, प्लांट्स प्रोड्यूस मेक देयर ओन फूड। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। द फूड इज मेड इनसाइड द लीव्स। प्लांट का खाना कहाँ बनता है? इनसाइड द लीव्स मतलब पत्तों के अंदर प्लांट का खाना बनता है। द फूड इज मेड इनसाइड द लीव्स। लीव्स मेक फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। नाउ व्हेन लीव्स आर मेकिंग फूड, लीव्स अपना खाना कब बनाता है? ड्यूरिंग डे टाइम मतलब दिन में ही। नाइट में लीव्स अपना खाना नहीं बनाते हैं। नाइट व्हेन डिड लीव्स मेक देयर फूड? in the daytime only. Why daytime? Because in daytime there are the sun rays. दिन में क्यों बनाते हैं खाना? क्योंकि दिन में सूर्य की किरणें होती है, पानी होता है ना, जिसकी हेल्प से वो पत्ते प्लांट का खाना बनाते हैं। नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के यूजेस देखेंगे कि प्लांट्स कौन कौन से काम में यूज आते हैं। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स। नाउ ह्यूमन बींग्स, वी मीन्स हम मतलब ह्यूमन बींग्स इंसान प्लांट्स के ऊपर बहुत जगहों पे डिपेंड करते हैं। नाउ फर्स्ट वी विल सी फूड। प्लांट गिव अस फूड। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड यानी कि खाना देते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट दिस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से क्या मिलता है? खाना, सब्जियां और फ्रूट्स यानी कि फल। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियां और फल हमें प्लांट से मिलता है ना। फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल ऑयल्स ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। नाउ सी पेज नंबर 133। नाउ प्लांट्स गिव अस फाइबर। नाउ what plants are giving us? Plants are giving us fiber. Now we will see more of it. We make fiber from plants. Fiber are thin threads. Cotton and jute are two fibers that we get from plants. Fibers are used to make clothes. Now fiber, what are fiber? Fiber क्या है? Fiber एक thin thread है। thin thread मतलब पतला, बहुत ही पतला धागा। उस पतले धागे को क्या बोलेंगे? फाइबर। अब पतले धागे से क्या बनता है? जूट बैग यानी कि बोरा, जिसमें आप चावल या गेहूं लेके आते हैं ना, किस में लेके आते हैं? पतले बोरे में, है ना। तो बोरा किससे बनता है? पतले धागे से, थिन थ्रेड से, जो हमें कहाँ? प्लांट से मिलता है। कॉटन एंड जूट आर ऑफ टू फाइबर्स। कॉटन और जूट ये दो टाइप के फाइबर्स है ना, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलता है। फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। फाइबर्स से हम क्लोथ्स यानी कि कपड़े भी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी वुड यानी कि लकड़ी। प्लांट्स गिव अस वुड यानी कि प्लांट्स हमें लकड़ियां भी देती है। वुड फ्रॉम ट्रीज सच एज टीक, mahogany and rosewood is used to make furniture. We make doors, windows, boxes and even toys from wood. Now wood यानी कि लकड़ियाँ, ये भी हमें ट्रीज से ही मिलती है। ट्रीज मतलब टीक, रोजवुड एंड mahogany, ये ऐसे टाइप के ट्रीज है, पेड़ है, जिससे हम फर्नीचर, टेबल, चेयर, कुर्सियाँ बना सकते हैं। वी मेक डोर्स यानी कि दरवाजे, विंडोज यानी कि खिड़की, बॉक्सेस यानी कि लकड़ियों के जो बॉक्सेस बनते हैं जिसमें एप्पल, मैंगो सप्लाई होता है, वो बनता है। इवन टॉयज, लकड़ियों की जो टॉयज होती है वो भी हमें लकड़ियों से ही मिलता है। वी गेट फ्रॉम वुड। सो वुड इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। वुड यानी कि लकड़ियाँ भी हमारी बहुत सारे कामों में यूज होता है। नाउ ट्रीज गिव अस मेडिसिन्स। ट्रीज हमें क्या देती है? मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ भी देती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक नीम ट्री आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पार्ट्स ट्रीज के या प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं जो हमें मेडिसिन यानी कि दवाई बनाने के काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री। नीम ट्री के बहुत सारे ऐसे
फ्लावर्स या फ्रूट्स है जो अलग अलग दवाई बनाने में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज basil leaves and eucalyptus oil to cure common cold and cough. Now basil leaves and eucalyptus oil, basil के जो leaves होते हैं यानी पत्ते होते हैं और यूकेलिप्टस का जो ऑयल यानी कि तेल होता है वो क्या क्योर करने में हेल्प करता है? कॉमन कोल्ड, जो वायरल फीवर होता है यानी कि बुखार होता है और खांसी होती है, इसमें भी काम आता है। एंड तुलसी इज अ मेडिसिनल प्लांट, तुलसी का जो प्लांट होता है वो एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है। एंड डू यू नो तुलसी प्लांट सप्लाई ऑक्सीजन 24 आवर्स, तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो 24 आवर्स 24 घंटे हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है, दिन में एज वेल एज नाइट में भी। सो इट इज अ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल प्लांट। नाउ प्लांट गिव अस परफ्यूम, प्लांट से बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के परफ्यूम भी बनते हैं। नाउ विच प्लांट आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम, वी विल सी, कौन से प्लांट यूज होते हैं परफ्यूम बनाने में हम वो देखेंगे। द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज रोज एंड जैस्मीन्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, कुछ प्लांट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल रोज यानी कि गुलाब का और जैस्मिन हो गया, ये कहाँ यूज होते हैं? परफ्यूम बनाने में यूज होते हैं। जो परफ्यूम आप लोग यूज करते हो ना कहीं बाहर फंक्शन में जाने के लिए, तो वो परफ्यूम बनाने के लिए जैस्मिन और रोज का प्लांट यूज होता है। इवन द वुड ऑफ सम प्लांट्स सच एज सैंडलवुड इज यूज टू मेक परफ्यूम्स, मतलब कुछ प्लांट्स के पत्ते या फ्लावर्स को छोड़ के लकड़ियाँ भी काम आती है परफ्यूम बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सैंडलवुड, सैंडल चंदन का जो लकड़ी होती है वो भी परफ्यूम बनाने के लिए हेल्प होती है। नाउ वी विल सी द अदर प्रोडक्ट्स विच इज यूज्ड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम कुछ अलग दूसरे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो प्लांट से बने होते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम बम्बू ट्रीज, वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर tree. Rubber is used to make things like eraser, tire and pipes. We get gums from the acacia tree. Now other products means बहुत सी ऐसी दूसरी चीज़ें होती है जो ट्रीज और प्लांट से बनती है जो हमें नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर किससे बनता है? बैम्बू ट्री से। पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू ट्री, बैम्बू ट्री से पेपर बनता है, जो हम बुक्स में ये जो पेपर्स होते हैं ना, ये पेपर्स बनते हैं बैम्बू ट्री से। वी गेट रबर फ्रॉम जूस ऑफ रबर ट्री, रबर यानी कि जो इरेजर आप लोग यूज करते हो, ये जो इरेजर आप यूज करते हो ना, ये किससे बना होता है? रबर ट्री के जूस से। और बहुत से इरेजर्स जैसे टायर्स, आपके साइकिल का टायर हो गया, आपके कार का टायर या आपके बाइक का टायर, वो भी किससे बनता है? रबर ट्री से बनता है। पाइप्स, जो पानी यूज़ करने के लिए हम पाइप्स यूज़ करते हैं ना, तो वो पाइप्स भी किससे बनता है? रबर ट्री से। वी गेट गम्स फ्रॉम द अकिया ट्री, जो गम हम यूज़ करते हैं चिपकाने के लिए, नॉर्मल गम हो या दूसरे टाइप का जो गम होता है, वो भी हमें किससे मिलता है? ट्री से। कौन से ट्री से? अकिया ट्री से। नाउ टर्न द पेज। नाउ वी विल सी द मेन थिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो मेन चीज हमें प्लांट से मिलता है वो है ऑक्सीजन। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस, हमें हमारे आसपास जो प्लांट्स और ट्रीज है उसका बहुत अच्छी से ध्यान रखना चाहिए, केयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए यूज़ होती है, वो है ऑक्सीजन। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। As you know that animals and human beings need oxygen. Animals, human beings, जानवर और इंसानों को क्या लगता है जीने के लिए? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम ब्रीथ यानी कि सांस कहाँ से लेंगे? प्लांट्स मेक एनवायरनमेंट फ्रेश एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। प्लांट्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन से भरा होता है उसको रिड्यूस करते हैं और एनवायरनमेंट को फ्रेश रखने में हेल्प करते हैं। So plants help us to reduce
पोल्यूशन इन फ्रॉम एनवायरमेंट प्लांट, एनवायरमेंट से पोल्यूशन हटाने में, रिड्यूस करने में यानी कि कम करने में हेल्प करता है। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड सेव मोर ट्रीज, यानी कि हमें ज़्यादा प्लांट को ग्रो करना चाहिए और ट्रीज को कटिंग करने से सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। So here we end our today's lesson. The notes of this lesson I will send you in the form of PDF. ये lesson के notes मैं PDF बना के group में send कर दूंगी. So it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy. Okay? See you soon. Bye bye.